ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले साइंस में सेल चैप्टर फिनिश हो चुका है, मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। और पिछला बार हम लोग बायोलॉजी पढ़े थे, अब ये चैप्टर फिजिक्स का है। इस चैप्टर को फिर से क्लास 9 में पढ़ना पड़ेगा। तो जितना टॉपिक क्लास 8 का है उतने पर फोकस करना, क्योंकि आगे चल करके वो फिर से मिलेगा तो डिटेल में जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर चीज को तुम यहीं पे समझ जाओ, क्लियर है। तो पैसेंस रखना होता है, बहुत स्टूडेंट पैसेंस नहीं है तुम लोगों में, उल्टा पुल्टा जहां मन कर रहा है वहां से क्वेश्चन उठा के लेके आ जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर सही जानकारी चाहिए तो जितना टॉपिक बताया जा रहा है, जितना चीज बताया जा रहा है टॉपिक में, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो तो ऑटोमेटिक वो कंफ्यूजन क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे क्लास में क्लास तुम्हारा बढ़ेगा। तो फोर्स एंड प्रेशर, तो पहले हम लोग समझेंगे फोर्स क्या होता है, फिर प्रेशर की तरफ आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है फिजिक्स का, और बहुत पहले से तुम लोग पढ़ते भी आ रहे हो, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब हिंदी में तो बल कहते हैं, लेकिन उससे तो कुछ क्लियर नहीं होगा। फिजिक्स में देखो, फिर फोर्स का मतलब होता है कि जनरल भाषा में कह सकते हैं द एक्ट ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग, और द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग इज नोन एज फोर्स। ये सिंपल सा लैंग्वेज में है जिसमें हम लोग बोलते हैं। तो आखिर जो हम लोग फोर्स अगर अप्लाई करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर भी सकता है, मूव नहीं भी कर सकता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर यहाँ पर है, इसको अगर हम लोग पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो बॉल है, जो दीवार है, उस दीवार को अगर तुम पुश करोगे, फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये सारी चीज की जानकारी तुमको मिलता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि तुम उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हो ताकि टू ओवरकम दैट फोर्स इट्स अप्लाइड बाय इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो ऑपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है, उससे जब तक ओवरकम नहीं करोगे वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है। मान के चलो एक बेंच ही रखा हुआ है तुम्हारे क्लास में, एक बेंच रखा हुआ है, एक नर्सरी क्लास का बच्चा को बुलाया जाएगा। ध्यान से सुनो, क्लास में एक बेंच रखा हुआ है, एक नर्सरी क्लास का बच्चा को बुलाओगे, उसको बोलो इसको तुम धक्का दे करके वहां पे मूव करो, वो पूरा फोर्स लगाएगा अपने बॉडी का, लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा, बेंच नहीं कर सकता है। लेकिन जब तुम लगाओगे फोर्स को तो वो मूव कर जाता है। क्यों करता है? इसका भी एक आंसर समझ लो कि तुम्हारे द्वारा जो फोर्स लगाया गया उस सब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, जो आगे बढ़ेंगे उसको तुम ओवरकम कर जाते हो, उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बात समझे हो? तो ये सब कुछ जानकारी जो है इस चैप्टर में अभी मिलने जा रहा है, इसको ध्यान से समझो। पहले हम लोग समझेंगे फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन भी लिख लो पहले, द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग, द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग, द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, ठीक है। हालांकि फोर्स लगाते क्यों है बताओ, तो थोड़ा सा सोच के बताओ, क्यों फोर्स लगाते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को बदले, तभी तो तुम फोर्स लगाते हो। मान के चलो तुम बाहर से आए हो, दरवाजा को खोलने चाह रहे हो, तो तुम दरवाजा में फोर्स लगाते हो। क्यों लगाते हो? दरवाजा को पोजीशन जैसे बंद है, उसका पोजीशन को चेंज करना चाहते हो। तो फोर्स हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि टू मूव द ऑब्जेक्ट और टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? यहाँ पे समझ लो कि अगर इसको और अच्छी तरह से डेफिनेशन बनाना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, द एक्ट ऑफ पुशिंग, पुलिंग और ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स शेप, साइज और पोजीशन इज नोन एज फोर्स। समझे? अगर ये डेफिनेशन लिखोगे तो ये क्लास 9 तक का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा इसमें। समझो? मींस तुम यहाँ पर पुश पुल करते क्यों? क्यों हम इसको बेंच को क्यों
बेवजह का तो नहीं धक्का दे देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, मेरे इंटेंशन होता है इसका पोजीशन को बदले, तो हम इसे फोर्स लगाते हैं। बात समझो? वैसे देखो कभी कि कोई पहाड़ को धक्का देने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन तुम जान रहे हो उसको धक्का नहीं दे सकते। दीवार को भी कोई जल्दी से धक्का नहीं देता, क्योंकि जानता है कि उसको पोजीशन को बदल नहीं सकते। हम वहीं पर फोर्स लगाते हैं जहां पर हमको पता होता है कि पोजीशन को हम बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पोजीशन बदले ही बदले। हमेशा इट्स नॉट नेसेसरी कि पोजीशन बदला हो, लेकिन पोजीशन को बदलाव करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर है? अब एक और चीज समझो कि मान के चलो कि फोर्स लगाने के लिए इंटरेक्शन का जरूरत होता है, मतलब टच करने की जरूरत होता है। इसको हम लगाएंगे जादू से, तो इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, फूंक दिए और ये चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेक्शन, ये हाथ के साथ इसका इंटरेक्शन होगा और हम लोग फोर्स लगाते हैं। कहीं कहीं जो है वो अभी आएगा कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो और डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए जनरली फोर्स के लिए इंटरेक्शन जरूरी है। मींस टू अप्लाई फोर्स, टू apply force, interaction is necessary. क्लियर है? इंटरेक्शन जरूरी है फोर्स को अप्लाई करने। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में देखिए। ठीक है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है? जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि फोर्स दिखाई नहीं देता है, बात लेना, फोर्स जो है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा ना, उसका जो इफेक्ट होगा वो दिखाई देगा तुमको। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल बताएंगे। मान के चलो कि तुम घर में सोए हो और हो सकता है रात में बहुत जोर का तूफान आया हो, तो तुम्हारा नेक्स्ट डे को देखोगे तुम कि बहुत सबका जो ऊपर का जो रूफ है वो हट गया है, तो वो उसका इफेक्ट हुआ ना, फोर्स का इफेक्ट हुआ जो दिखाई दे रहा है। लेकिन फोर्स को तुम देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, फोर्स दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका इफेक्ट को जरूर से देख सकते हो, कुछ ना कुछ दिखाई देता है इफेक्ट को। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में क्या क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, अब ये समझ लो कि कितने तरह का इफेक्ट देखा जा सकता है, या फिर एक दूसरे भाषा में समझ सकते हो कि फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है? फोर्स क्या क्या करा सकता है। क्लियर? तो पहला चीज, फोर्स जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। बस समझो, फर्स्ट जो इफेक्ट होगा वो होगा फोर्स कैन चेंज और मूव, फोर्स कैन मूव any stationary or resting object। बात समझो क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मान लो यहाँ पर रेस्ट में, तो अभी इसको हम लोग बोलेंगे कि स्टेशनरी पोजीशन पे, मींस रेस्ट पोजीशन पे। अगर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा? तो फोर्स कैन मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स को तुम लगाओगे तो वो मोशन में आ सकता है। कोई ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट इफेक्ट इज फोर्स कैन मूव एनी स्टेशनरी और रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। इसके नीचे एग्जांपल लिख सकते हो, इसका एग्जांपल लिख लेना होगा, फोर्स कैन change, a force can move football, force can move football when applied force।
अगर एक फुटबॉल है जो रेस्ट पोजीशन पर है, वो अगर रखा हुआ है तो उसको तुम किक करोगे पैर से या हाथ से, जिससे भी किक करोगे पैर से, तो वो क्या करेगा, अपने पोजीशन को वो बदल देगा। मतलब फोर्स, अगर रेस्ट पर ऑब्जेक्ट था, फोर्स अप्लाई किए, वो पोजीशन बदल दिया। इसका मतलब है फोर्स कैन मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा, मार्कर लग रहा है खत्म हो गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, सेकंड इफेक्ट, force can stop any moving object। ये उसका उल्टा हो गया। मतलब क्या होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो तुम मान लीजिए दौड़ते हुए आ रहे थे, तुमको हम फोर्स लगाए कि तुम क्या करोगे, रुक जाओगे। या फिर फुटबॉल को किक किया तो जो गोलकीपर है वो उसको मोशन को रोक देता है। कैसे रोकता है, फोर्स अप्लाई करता है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेकंड इसका इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट क्या होगा, थर्ड इफेक्ट को हम यहां पे समझते हैं। फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन में बदलाव हो जाएगा। कैसे, मान के चलो एक बॉलर इधर से बॉलिंग कर रहा है, एक बैट्समैन उधर से जब उसको हिट करेगा बॉल को, तो उसका बॉल का डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन में था, अब हो सकता है उधर चला जाए या इधर चला गया, तो डायरेक्शन में बदलाव हो गया। कैसे बदलाव हुआ, फोर्स अप्लाई करने पर। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और एक चीज बता दे, जो हम एग्जांपल बता रहे हैं वो एग्जांपल यहाँ पे लिख लेना है। जैसे बॉल वाला एग्जांपल, यहाँ पे बॉल वाला एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पर क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लिख सकते हो जो बताया हुआ है। इफ वी हिट द बॉल देन इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। तो ये तुम्हारा हो गया। अब बताएंगे फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, इसका बदलाव हो सकता है, फोर्स और क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स कैन change the shape of the object। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स जो है उसका शेप को बदल सकता है। मान के चलो कि ये है तुम्हारा कोई कपड़ा, इसमें हम फोर्स लगा देंगे, इसका देखो शेप में बदलाव हो गया। या एक फुटबॉल है, उसको हम प्रेस करेंगे तो उसका आकार जो होगा वो बदल जाएगा। तो फोर्स जो है, या फिर इसको हम लोग, ये मार्कर है, इसको हम लोग खींच दिए तो इसका कुछ आकार बदल गया, या उसको मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे तो शेप में बदलाव हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स लगाने पर ही तो ये चेंज हुआ ना। नेक्स्ट हो जाएगा फिफ्थ नंबर, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज भी बदल सकते हैं, शेप आकार भी बदलेगा, साइज भी बदलेगा। मान लो ये रबर बैंड है, उसको खींच दिए तो उससे क्या हो गया, उसका जो साइज है वो बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि वी कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। नेक्स्ट क्या होगा, सिक्स्थ नंबर, फोर्स कैन चेंज द स्पीड of any moving object। मतलब क्या हुआ, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए तुम साइकिल चला रहे हो, तो पेंडल को अगर तुम मारोगे जितना ज्यादा, तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो स्पीड बढ़ जाएगा। अगर तुम जब ब्रेक दबाओगे, मतलब एक प्रकार का तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जब ब्रेक दबा रहे हो तो एक प्रकार का फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जब फोर्स को तुम अप्लाई किए तो उसका स्पीड जो था, जितना स्पीड से चल रहे थे वो स्लो हो जाएगा। तो फोर्स स्पीड को बढ़ा भी सकता है, स्पीड को घटा भी सकता है। एक सिंपल भाषा में बात की हम, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से तुम एग्जांपल के लिख करके इसका इफेक्ट को लिख लोगे। तो आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, दिस क्लास इज ओवर।